Conceptual question number 11.4. During a match in a cricket stadium, you see a batsman striking the ball, but we hear stroke sound slightly later. Explain this time difference. क्रिकेट स्टेडियम के अंदर क्रिकेट मैच के दौरान जब बैट्समैन बॉल के ऊपर बैट को मारता है, बैट का बॉल को लगते हुए हमें पहले दिखाई देता है, बट बैट और बॉल के टच होने से, लगने से जो आवाज़ पैदा होती है वो थोड़ी देर के बाद हमें सुनाई देती है। यानी बैट और बॉल का लगना एक दूसरे के साथ हमें पहले नजर आता है, लेकिन लगने से जो आवाज़ पैदा हो रही है वो थोड़ी देर के बाद हमें सुनाई देती है। इसकी रीज़न क्या है? इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू। जब बैठे हम एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद थे तो हम एयर के अंदर मौजूद थे, हम एयर के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन एयर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हम एयर के थ्रू हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हमें एयर नज़र नहीं आती। तो एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को अगर हम देख लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू से मच ग्रेटर है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है एयर के अंदर, उसकी वैल्यू है तकरीबन स्पीड ऑफ साउंड वी साउंड इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की वैल्यू है 332 मीटर पर सेकेंड। बाज़ बुक्स में 333 भी लिखा हुआ है। तो एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है, लाइट इन एयर, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखें, ये जो ऊपर वैल्यू है ये मीटर पर सेकेंड में है, सिस्टम इंटरनेशनल में है, ये स्मॉल यूनिट के अंदर है। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को मैं मीटर में चेंज नहीं करूँगा, किलोमीटर में मैं चेंज करूँ, तो भी इस वैल्यू से ये वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ किलोमीटर पर सेकेंड में, तो ये होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू आएगी। अगर मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करूँ ना तो ये 3 करोड़ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 332 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में हमारे पास है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करूं तो ये वैल्यू आएगी 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। कहाँ 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड, कहाँ 332 मीटर पर सेकेंड। देखिए मच ग्रेटर है। तो इस हिसाब से एयर के अंदर, गैसेस के अंदर साउंड के लिहाज से लाइट हमारे पास बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही है। जब बैट बॉल को मारने के लिए बैट बॉल की तरफ जाएगा तो जब बॉल से टच होगा, ये जो टच होना या लगना हमें नज़र आता है। क्योंकि ये जो बैट और बॉल, इस पे रोशनी पड़ रही है, तो वो रोशनी पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में जा रही है। जब आई में जाने के बाद रेटिना के ऊपर रेज ऑफ लाइट मीट करती है तो उसका इमेज हमें नज़र आता है। तो लाइट की स्पीड मच ग्रेटर है स्पीड ऑफ साउंड से। तो लाइट जल्दी हमारे आई में एंटर होती है रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए हमें उनका जो लगना, बैट का बॉल के साथ लगना हमें जल्दी नज़र आता है। बट स्पीड ऑफ साउंड लाइट के लिहाज से मच लेसर है, इसलिए साउंड लाइट की निस्बत स्लो ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से बैट और बॉल के लगने से जो आवाज़ पैदा हो रही है वो थोड़ी देर के बाद हमें सुनाई देती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.5. How much intensity level increases when intensity of louder sound is double the intensity of faintest audible sound? हमारे पास 2 साउंड है, एक आवाज़ मध्यम है, एक आवाज़ ऊंची है, लाउडर है। तो हमने लाउडर साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको हमने जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी है I0 है, उसका हमने डबल करना है। तो इंटेंसिटी लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटेंसिटी लेवल कितना इंक्रीज होगा, ये बताना है और इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करना है। आंसर लिख लीजिए। आंसर
intensity level, the intensity of sound is equal to I मीन्स ये हमारे पास है लाउडर साउंड की इंटेंसिटी है। अगला हमारे पास है द इंटेंसिटी ऑफ फेंटस ऑडिबल साउंड, फेंटस ऑडिबल साउंड, इसको हमने डिनोट किया है आई नॉट से, यानी कि मध्यम तरीन आवाज जिनको हम सुन सकते हैं उसको कहते हैं फेंटस ऑडिबल साउंड। और आई नॉट की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला इंटेंसिटी लेवल है हमारे पास 10 log I अपान आई नॉट, और इंटेंसिटी लेवल है ये हमारे पास होता है L माइनस एल नॉट, यानी कि लाउडर और फेंटस साउंड के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो हम यानी कि ये हमारे पास है L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I अपान आई नॉट। द डिफरेंस बिटवीन लाउडर एंड फेंटस ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। तो मैं L माइनस एल नॉट को मैं डेल्टा L से डिनोट कर सकता हूँ। डेल्टा L इज इक्वल टू 10 log I डिवाइड बाई आई नॉट, और इसको हम वेबर फेचनर लॉ भी कहते हैं। यह हमारे पास है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वेबर फेचनर लॉ, फेचनर्स लॉ। पेपर में अक्सर वेबर फेचनर लॉ सेक्शन बी और सेक्शन सी शॉर्ट लॉन्ग दोनों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डिराइव करने के लिए आते हैं। तो वहां पर डिस्क्राइब या डिराइव वेबर फेचनर लॉ आते हैं तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसको इक्वेशन 1 लिख दें। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास होगा लाउडर साउंड की इंटेंसिटी को हमने आई से डिनोट किया हुआ है, और फेंटस ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको हमने आई नॉट से शो किया हुआ है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपने ये याद रखना है, इधर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। सो आई इज इक्वल टू 2 आई नॉट, यानी कि क्वेश्चन के अंदर है अगर हम लाउडर साउंड की इंटेंसिटी को फेंटस इंटेंसिटी का डबल कर देंगे तो इंटेंसिटी लेवल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यानी कि इंटेंसिटी लेवल के अंदर कितना इजाफा होगा। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। अब देखें, जब हम इक्वेशन 1 के आई की जगह 2 आई नॉट पुट करेंगे तो डेफिनेटली डेल्टा एल के अंदर भी चेंजेस आएगी। डेल्टा एल के अंदर जो चेंजेस है उसको मैं शो करूंगा डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल डैश, डेल्टा एल डैश से मैंने शो किया है। इसको इक्वेशन 3 लिखे। पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के डेल्टा एल की जगह हमने डेल्टा एल डैश पुट करना है, डेल्टा एल डैश, और एज इट इज ये फार्मूले का है। आई की जगह 2 आई नॉट, लाउडर साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट का डबल है, आई नॉट मीन्स फेंटस ऑडिबल साउंड, तो 2 आई नॉट डिवाइड बाय आई नॉट। आई नॉट और आई नॉट को कैंसिल कर दें, यहां पर वैल्यूज बचेगी डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू 10 log 2। log 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें। log 2 की वैल्यू आ रही है डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू 10, ये फार्मूले का है। log 2 की वैल्यू आई है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 0.3010। डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू
10 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, 10 को 0.0310 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.01। आप देखिए पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 के बाद 1 है, तो मैं इनको ड्रॉप करके रोन ऑफ करके लिखूंगा डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू 3। तो hence the intensity level increases 3 times, 3 times intensity level increase होगा।